एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। एंड गाइस, मैं आज इस वीडियो में आप सब लोगों को मेरी जो सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रही हूँ नवंबर 23 के लिए, उसका अपडेट देना चाहती हूँ। तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी मैं आपको बताती रहती हूँ मेरे स्टडी की जो अपडेट है वो, एंड मेरी जो फ्यूचर की स्ट्रेटेजी है मैं उसके बारे में अपडेट आपको देती रहती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने SCMP एंड जो DD है वही स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा सेकंड ग्रुप जो है वो पेंडिंग है। मैंने DD स्टार्ट किया, इन SCMP इसलिए किया क्योंकि वो मेरी वीक सब्जेक्ट है। एंड IDD है वो मैं जुलाई या अगस्त में लूँगी, मतलब जैसे ही मेरी DD एंड SCMP एक बार फिनिश हो जाएगी देन मैं IDD लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मेरे पास सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है तो मैं क्या तो 1 या 2 सब्जेक्ट लेके चलूँ, तो मुझे तीनों सब्जेक्ट ही साथ में लेके चलना है। एंड इको लोके में एग्ज़ाम जब आएगा उसके आसपास के देखेंगे 1 महीने पहले, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ DD एंड SCMP की। तो SCMP के अंदर मैंने क्या सोचा था कि सबसे पहले एक बार हमें ये पता होना चाहिए ओवरऑल इस सब्जेक्ट के अंदर है क्या। तो क्लासेस तो मैंने कर ही रखी थी, वो बात नहीं है, लेकिन क्लासेस है जैसे मैंने मे वाला नहीं दिया तो एक बार के लिए फ्लो टूट गया, मैं उस टच में नहीं थी उस SCMP के, तो एक बार धुंधला हो गया वो चीज़ें ना। तो मुझे वापस से पढ़ना था, तो मैंने क्या किया कि जैसे जो सारे जो चैप्टर्स हैं मेरे अपने, जैसे 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर्स में से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में 2 चैप्टर मैंने और छोड़े, जिसमें मैंने एक तो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग था और एक को चैप्टर है वो मैंने छोड़ दिया उसके अंदर डिसीजन मेकिंग का। उसका रीज़न है कि उनमें मैं सीधा ही क्या करूँगी, जैसे उसकी जो भी है कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड सीधा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसके करने लग जाओ, तो उसमें थ्योरी पढ़ने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि सीधा ही क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है वो सारे प्रोविज़न हमें। लेकिन बाकी जो थ्योरी है मैंने उस पर फोकस किया एंड मैंने उसको 1 एंड 1.5 टाइम मैंने हर चैप्टर को दिया। एंड मैं बोलूँ तो मैंने 9 चैप्टर्स है वो मैंने कंप्लीट कर लिए गाइस, 9 नहीं सॉरी 8 चैप्टर्स है वो अभी तक SCMP का यही है। एंड अब मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे थ्योरी तो कंप्लीट हो गई, अब मैं क्या करूँगी, जैसे उसके प्रैक्टिकल है वो भी करने लगूंगी, और प्रैक्टिकल करने के बाद में केस स्टडीज़ है वो भी करूँगी। एंड SCMP का तो ये अभी तक यही है। एंड अब आते हैं हम DD के ऊपर। तो DD की देखो मेरी जो प्रोग्रेस है बहुत ही स्लो है, क्योंकि मैं अपनी स्टडी को इतना टाइम अभी डिनोट नहीं कर पा रही हूँ, उस वजह से DD है वो हर बार रह रहा है। लेकिन DD में फिर भी मैंने काफ़ी चैप्टर्स है DD डायरेक्ट टैक्स के अंदर कंप्लीट कर लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट जो एक कैटेगरी के चैप्टर्स थे वो मैंने करे, टैक्सेशन वेरियस एंटिटीज़ वाले, मेड AMD डिडक्शन एंड कैपिटल गेन, ऐसे करके मैंने कुछ चैप्टर्स किए हैं। एंड उसके बाद में आज मैंने NR टैक्सेशन है वो स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे ना DD में एक प्रॉब्लम आ रही है, पता है, जैसे शायद कॉमन प्रॉब्लम है ये बच्चों के साथ में, क्या हो रहा है कि मेरे साथ में भी हो रहा है ये चीज़ कि जैसे प्रोविजंस है वो हम पढ़ रहे हैं, हमें लर्न भी हो रहा है, रिकॉल भी कर पा रहे हैं, बट जब हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करने लगते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक बोरियत सी फील होती है। मतलब ये है कि आप अगर रिवीजन लेक्चर से कर रहे हो तो आप 1 या 2 घंटे का 2.5 घंटे का NR टैक्सेशन का आप लेक्चर लोगे, देन आप उसको थोड़ा सा रिकॉल भी करना पड़ेगा कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। रिकॉल किया, आपको रिकॉल भी हो रहा है, उसके बाद में आप जब क्वेश्चन पे स्विच करते हो ना तो उसमें बहुत ऐसे ना आपको आलस आता है, लेजीनेस फील होता है कि यार छोड़ो ना यार बाद में कर लेते हैं, और जब हम उसको छोड़ देते हैं फिर वो उसको वापस उठाने का मन नहीं करता। मेरे साथ में ये हुआ, मैंने मॉर्निंग के अंदर मैंने NR टैक्सेशन है उसके प्रोविजंस है, मैंने उसको उसकी क्लास ले ली थी, मैंने BB सर की क्लास ली थी, रिवीजन लेक्चर लिया था मतलब, तो वो मैंने लिया था हाफ के लगभग, क्योंकि जो चीज़ मुझे आ रही थी वो मुझे उसमें से नहीं पढ़नी थी, जो चीज़ मुझे नहीं आ रही थी तो मैंने वो पढ़ा है स्पीड में, मैंने वो लेक्चर लिया 1 घंटे में 1.5 घंटे में मैंने कंप्लीट किया, देन मैंने रिकॉल किया और मुझे अच्छा लग रहा था, इंटरेस्ट के साथ मैंने पढ़ा। लेकिन जैसे ही मुझे क्वेश्चंस करने थे मुझे बहुत बोरियत फील होने लगी, और ऐसे ही TDS वाले चैप्टर के अंदर मेरे साथ में हुआ। TDS की मैं क्या कर रही हूँ TDS के लिए कि जैसे से 5-7 जो है सेक्शन है वो पढ़ती हूँ, फिर क्वेश्चन उसके कर लेती हूँ, तो सेक्शन से पढ़ती हूँ तब तो याद हो जाती है अच्छे से, लेकिन जब क्वेश्चंस करने बैठती हूँ तो अपने आप से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिर जैसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो मैं उस सब्जेक्ट को छोड़ ही दे रही हूँ। ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा क्या किया जा सकता है, क्योंकि अगर बिना इंटरेस्ट के अगर DD को पढ़ूंगी तो ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी एग्जाम तक, और इस पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि DD भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे भयंकर जो सब्जेक्ट है सेकेंड ग्रुप की वो DD ही है, तो उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी वीक सब्जेक्ट है हम उसको छोड़ तो नहीं सकते ना, उसको और वीक तो नहीं बना सकते, उस पर हमें फोकस तो करना ही पड़ेगा। और जब हमारे पास टाइम भी है तो हम ऐसे तो है नहीं कि हम एक कैटेगरी के जो है चैप्टर्स वो करके चल जाए, हमें तो सारे ही करने पड़ेंगे। और एक
कैटेगरी के भी करके जाते तो उसमें एनआर टैक्सेशन तो आएगा ही ना, क्यों नहीं आएगा। और सारे के सारे जो इसमें चैप्टर्स जो डीटी के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन में सारे के सारे लेंथी चैप्टर है, कौन से जो छोटे चैप्टर है, सब में क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मेट है उसके आप प्रोविज़न कितनी ही बार पढ़ोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको चीज़ें रिकॉल होगी ना। प्रोविज़न पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आप 10 बार पढ़ लो भले, लेकिन अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने नहीं की तो हमें एग्जाम में नहीं होने वाला। एग्जाम में तो बेसिकली हमें क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, प्रोविज़न तो नहीं पूछने वाले कि इसकी प्रोविज़न हमें बता दो। हमें जो रिटन प्रैक्टिस है वो भी करनी पड़ेगी। तो गाइस ये तो है हमारा डीटी का, तो मैंने अपनी वीकनेस भी बताई है डीटी के अंदर, एंड उसमें मैं वर्क करने वाली हूँ, डेफिनेटली वर्क करूँगी, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एंड एससीएमपी के अंदर सीधी सी बात है, अब मुझे एससीएमपी के अंदर सीधे प्रैक्टिकल पे स्विच करना है। एंड सेम प्रॉब्लम एससीएमपी में भी होने वाली है, क्योंकि एससीएमपी भी कम सब्जेक्ट नहीं है, उसमें भी प्रैक्टिकल जब हम करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन करना तो है ये, जो पहले जो गलतियां करी है वो रिपीट नहीं करनी है मुझे। एंड मैं जुलाई मिड से आईडीटी स्टार्ट कर दूंगी, कोशिश करूंगी एससीएमपी एंड डीटी मेरी जो 15 जुलाई तक ख़त्म हो जाए, एंड उसके बाद में मैं आईडीटी भी साथ में ले लूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ है आईडीटी, ये सोच के ईजी है, ये सोच के हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम उसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे उसमें एग्जामिनेशन आते आते रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, कई बार आपकी स्ट्रॉन्ग भी होती है, पेपर पे भी डिपेंड करता है, एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है, कॉपी चेकर पे भी डिपेंड करता है, तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। आईडीटी का पेपर है, कभी भी ट्रिकी पेपर बन जाए, ये हमें पूछ के नहीं बनाएगा एसीआई। सो देखते हैं कैसी प्रिपरेशन होती है मेरी प्रिपरेशन, एंड मैं आपको ज़रूर अपडेट देती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियोस एंड मेरे चैनल के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियोस है कुछ हेल्पफुल लगता है, आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू गाइस।